नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। निराश्रित बच्चों के लिए हेल्पलाइन हुई प्रारंभ। अवैध खनन से संबंधित प्राप्त सूचना पर हुई कार्यवाही। तहसील परिसर के सामने बना अवैध परिसर। नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। पूर्व प्रधान अजब सिंह द्वारा युवक की गोली मारकर की गई हत्या। खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने महिलाओं सहित पूरे परिवार को जमकर पीटा। कोरोना वायरस ने कानपुर नगर में तहलका मचा रखा। अब खबरें विस्तार से। निराश्रित बच्चों के लिए हेल्पलाइन हुई जारी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर। आप सब लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जनपद कानपुर नगर में यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता या दोनों कोरोना संक्रमण की वजह से कालग्रस्त हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए, ऐसे निराश्रित बच्चों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत ऐसे बच्चों को हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा संचालित योजनाओं से उन बच्चों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी की अध्यक्षता में एक कंट्रोल रूम भी बना है, और यदि आपके पास इस संबंध में, इस प्रकरण में कोई सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप उसके संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिनका कि मोबाइल नंबर 75 18 024 059 है, आप उनको सूचना दे सकते हैं। इसी के साथ आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1811098, इस पर भी ऐसे सभी मामलों की सूचना दे सकते हैं ताकि ऐसे बच्चों को ससमय लाभ पहुंच जाए। धन्यवाद। अवैध खनन से संबंधित प्राप्त सूचना पर थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 3 ओवरलोडिंग ट्रकों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी अछनेरा द्वारा दी गई जानकारी। ये प्रकरण थाना फतेहपुर सीकरी का है। थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि भरतपुर राजस्थान से अवैध खनन के ट्रक यूपी में एंट्री करेंगे। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल रात्रि में बैरिकेडिंग की और 3 ट्रकों को पकड़ लिए, जिनको चेक करने में पाया गया एक तो वो ओवरलोडिंग थे, दूसरा उसमें जो खनिज भरा था और उसका कोई प्रपत्र उनके पास नहीं था, न ही खनिज वाहन का कोई प्रपत्र था। इस कारण उनकी खिलाफ कार्रवाई की गई और संबंधित खनिज विभाग को उसकी सूचना दे दी गई है। आगे भी थाना पुलिस के द्वारा इस पर भी कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी। दिनांक 17/5/2021 को रामसनेही घाट तहसील परिसर के प्रकरण के संबंध में बाराबंकी डीएम व पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। तहसील रामसनेही घाट स्थित तहसील आवासीय परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट आवास के सामने निर्मित अवैध आवासीय परिसर के संदर्भ में पूर्व में संबंधित पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही प्रश्नगत आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील आवासीय परिसर में स्थित प्रश्नगत निर्माण को सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 7948 MB ऑफ 2021 में पारित आदेश के क्रम में पक्षकारों का प्रत्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निस्तारित करने पर यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्रश्नगत आवासीय निर्माण अवैध है। इस आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय रामसनेही घाट पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का मौके पर अनुपालन दिनांक 17 मई 2021 को करा दिया गया है। जनपद फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अंकित उर्फ गुंडा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी मसैनी कोतवाली फर्रुखाबाद के एक अदद नाजायज तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार। इटावा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में सवारियों के साथ ठगी करने वाले अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 सदस्यों को एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक बिस्किट का टुकड़ा, पीली धातु, 52,280 नगद, 7 मोबाइल
7 अवैध असला सहित किया गया गिरफ्तार। कल रात में बकेवर पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक टप्पेबाजों का गैंग जो अपनी गाड़ी में सवारियों को बैठाकर उनके साथ घटना कारित करता है, उस गैंग का मूवमेंट इटावा जनपद में है। इस सूचना पे इंस्पेक्टर बकेवर ने अपनी पूरी टीम के साथ घेराबंदी करी तो पुलिस मुठभेड़ में ये पूरा गैंग में गाड़ी के और इसमें 7 लोग पकड़े गए हैं। पूछताछ पे ये जानकारी हुई है कि इस गैंग के सभी मेंबर एटा के हैं। इसका गैंग लीडर जो है वो थाना निदोहली कला एटा का एचएस भी है, क्योंकि इनके खिलाफ एटा में कई मुकदमे लिखे गए हैं और ये वहाँ पे बंद भी हुए थे पूर्व में, इसलिए इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बदला और इटावा इसी प्रकार की घटना की फिराक में घूम रहे थे। समय रहते हुए इन लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सभी के पास से 7 लोगों के पास से भारी मात्रा में अवैध असले, 7 के पास से गाड़ी जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और इन सबको गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। और इनके पूर्व का इतिहास, जो आपराधिक इतिहास है, वो भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो इनका आपराधिक इतिहास है वो अभी तक इन्हीं की पूछताछ के आधार पर बता रहे हैं और अगर कहीं और चीजें भी प्रकाश में आती है तो विवेचना में उनका भी समावेश करते हुए इन्हें कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिजनौर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शाहपुर शैदू में महिला के साथ उसके जेठ व 2 पुत्रों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल होने पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने दी जानकारी। के कोतवाली देहात थाना के शाहपुर शैदू गांव में एक महिला के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। उस महिला को मारने वाले उसी के परिवार के सगे जेठ एवं सुखबीर एवं उसके 2 पुत्र थे। आरोप था कि उस महिला ने उनके ट्रैक्टर की अगली लाइट को तोड़ दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। मामूली आरोप में उन्होंने डंडों से पीटा। इस मामले में संज्ञान लेते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर 308 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत है। सुखबीर, उसके बेटे दीपक और दूसरा बेटा पौदी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सख्त धाराओं में कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसेड़ा में हिस्ट्री सीटर पूर्व प्रधान अजब सिंह द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने दी जानकारी। जनपद बिजनौर के चांदपुर थाने के बसेड़ा गांव में रात्रि में संजय नाम के एक व्यक्ति की लगभग 36-37 वर्ष के थे अजब सिंह, जो पूर्व प्रधान भी हैं, हिस्ट्री सीटर भी हैं, गोली मार करके हत्या कर दिया अपने बेटे एवं 3 अन्य लोगों के साथ में। नामजद अभियुक्तों में से 3 को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। 2 की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी इटावा डॉक्टर विजेश कुमार के निर्देशन पर दिनांक 16/5/2021 को थाना पछाया गांव क्षेत्र अंतर्गत खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ शव प्राप्त होने की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या के संबंध में 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। किस तरीके की घटना थी, क्या जानकारी है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर श्री साधुराम व इंस्पेक्टर पछाया गांव श्री इंस्पेक्टर श्री सोमेंद्र के द्वारा दिनांक 16/5/2021 को थाना पछाया गांव के अंतर्गत एक खेत में एक व्यक्ति का जो है जला हुआ शव मिला था अज्ञात के रूप में। उस शव की जो है शिनाख्त की गई और शव की शिनाख्त जैतपुर गांव का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम बिहारी है उसके रूप में उसकी पहचान हुई और आज उस घटना का हत्या का आज अनावरण हुआ है। अनावरण करते हुए इसमें 2 अभियुक्त गोविंद और अनुज उनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अभियुक्त दीपक जो इसमें वांछित है उसकी गिरफ्तारी शेष है, उसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह बताया गया कि जो मृतक है जिसका नाम बिहारी है वो आसपास
वहां पर कूड़ा बिनने का काम करता था और वो कूड़े को बेचता था, जिससे उसके पास अक्सर हमेशा ही 5-6 हजार रुपए का कैश उसके जेब में होता था। इसके लालच में आकर अभियुक्तों के द्वारा पहले उसके साथ मारपीट की गई रात्रि में, और उसके बाद उसको अधमरा स्थिति में ले जाकर उसे खेत में उसको जो है जला दिया गया। आज इस घटना का अनावरण हुआ है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक वांछित अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और आइए चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने महिलाओं व पूरे परिवार को जमकर पीटा। बुजुर्ग की हालत गंभीर। नवनिर्वाचित प्रधान का आरोप है कि पूर्व प्रधान की साजिश से किया हमला। ग्राम पंचायत जगतपुर, थाना एरवा कटरा का मामला। और पप्पुया के लड़का आते, किशोरी लाल के लड़का, उसकी बीवी आती और मंत्री आते, मंत्री के लड़का आते, ये सब लोग आए, पूरी कमेटी बना के आए। राम नरेश आते, ये सब लोग आए हैं। लड़का तो वो भी आया और रात में देख नहीं पाओ, सब भाग गए, मार मूर के भाग गए। जैसे हम लोग तो लेडीज आते, खाली प्रधान आते मेरे घर पे, मेरे ससुर हैं बूढ़े बुजुर्ग, उन बिने हुए मारो है। अच्छा, काफी चोट है। हाँ, हम लोगन को कोई जेंट्स घर पे आते नहीं, थोड़े 2 बच्चे आते, बस खाली प्रधान आते तो और एक मेरा जिठानी लड़का था। क्या नाम है इनका? इनका लक्ष्मी देवी नाम है। वाइफ ऑफ सुरेश सिंह। ठीक। पुलिस कर्मियों को मास्क, खाद्य सामग्री की गई वितरित। कोरोना वायरस ने कानपुर नगर में तहलका मचा रखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए आम जनता को लगातार जागरूक करने का कार्य कर रही कानपुर पुलिस प्रशासन को समाजवादी पार्टी ने मास्क व भोजन वितरित किया। कानपुर कोविड-19 से बचाव के लिए पुलिसकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी दिन रात निभा रहे हैं। बीच बीच में जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस की मेहनत को देखते हुए समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश सचिव उज़मा सोलंकी के नेतृत्व में कानपुर नगर के सभी चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मास्क, खाद्य सामग्री वितरित की गई। उज़मा सोलंकी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते दिन रात पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की परिवारों की सुरक्षा कर रहे हैं। यह सराहनीय कार्य है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पुलिसकर्मी स्वास्थ्य ठीक रहे। कैंट छावनी चौराहा, रेल बाजार चौराहा, थाना चकेरी, फूलबाग बड़ा चौराहा, परेड चौराहा, चंद्रिका देवी चौराहे, सीसामऊ चौराहा, जरीब चौकी आदि स्थानों पर कई लोग मौजूद भी रहे। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।